इलस्ट्रेशन नंबर 8 में आ जाए, ये अच्छा सम्स है, इसे छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना, ये एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए सबसे पहले रिक्वायर्ड में पढ़ लेता हूँ। तो रिक्वायर्ड में क्या दे रखा हुआ है, कंप्यूट द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस, तो हम लोग को निकालना है कि वेजेस का कितना रेट है। इसके बाद कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट, तो हम लोग को मटेरियल का कॉस्ट कितना होने वाला है वो भी निकालना है। फिर प्रिपेयर ए स्टेटमेंट कंपेयरिंग द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एज मेड बाय द टू वर्कमैन, तो यहाँ पे हम लोग को दोनों वर्कमैन का बताना है हम लोग को फैक्ट्री कॉस्ट इसमें कितना आने वाला है, वो हम लोग को प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट। और यहाँ पे ए जो है और उसके बाद बी दे रखा हुआ है, तो दोनों कितना कितना दोनों ही केस में कितना कितना यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट आ रहा है वो हम लोग को निकालना है। फैक्ट्री के कॉस्ट हम लोग कैसे निकालते थे, तो सबसे पहले मटेरियल का कॉस्ट होता था, लेबर का कॉस्ट होता था, और जो भी हम लोग के पास ओवरहेड होता था फैक्ट्री का, वो हम लोग जब ऐड कर देता हम लोग के पास क्या जाता था, फैक्ट्री का कॉस्ट। तो हम लोग यही निकालने वाले हैं। तो चलिए एक बार सब को पढ़ लेते हैं। इसमें दे रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ है कि टू वर्कमैन ए एंड बी प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम मटेरियल, तो यहाँ पे सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जो ए और बी है, और प्लस में सेम मटेरियल यहाँ पे यूज भी कर रहा है। फिर देयर नॉर्मल वेजेस रेट इज ऑल्सो सेम, तो यहाँ पे जो दोनों का वेजेस रेट भी है वो भी यहाँ पे सेम ही दे रखा हुआ है। देखिए वेजेस रेट हम लोग के पास सेम दे रखा हुआ है, मतलब एक बार जब हम लोग एज्यूम करेंगे वही दूसरे के लिए भी हम लोग के पास हो जाएगा। इसके बाद क्या बोला, ए इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू रोमन सिस्टम, तो रोमन सिस्टम के लिए फॉर्मूला क्या होता था, तो रोमन सिस्टम के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला होता था सबसे पहले टाइम टेकन कितना है, उसमें बेसिक वेजेस निकालने के लिए हम लोग टाइम टेकन इनटू क्या करते थे, रेट जो भी होता था, प्लस में बोनस पार्ट निकालने के लिए इसके लिए हम लोग क्या करते थे, तो बोनस पार्ट निकालने के लिए रोमन सिस्टम मतलब रो दो मतलब बड़ा फॉर्मूला होगा। बड़ा फॉर्मूला में क्या मतलब क्या कि टाइम टेकन इनटू टाइम सेव, ये छोटा वाला जो भी था उसे हम लोग ऊपर रखते थे और टाइम अलॉट को डिवाइड करते थे और इनटू करते थे रेट से, तो हम लोग के पास रोमन सिस्टम में आ जाता था। और यहाँ पे क्या बोला, while बी इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू हेल्थ सिस्टम, मतलब हंसले, हेल्थ से मतलब हंसले। इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता था, तो इसका फॉर्मूला हम लोग के पास होता था, सिंपल था, जिसमें 50% ऑफ टाइम सेव इनटू टाइम जो भी रेट होता था वो कर देते थे, और जो हम लोग के पास बेसिक वेजेस निकालने का रेट होता था, जो कितना काम किया कितने घंटा उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते थे उसके रेट से, तो ये हम लोग निकाले देंगे दोनों ही सिस्टम के हिसाब से। फिर यहाँ पे बोला द टाइम अलॉट टू मेक द प्रोडक्ट्स इज 50 आवर, तो यहाँ पे टाइम अलॉट किया गया था 50 आवर जो ए के लिए, और टेक्स उसके बाद क्या बोला 50 आवर यहाँ पे टाइम अलॉट किया गया था, और यहाँ पे ए टेक्स 30 आवर वाइल बी टेक्स 40 आवर, तो यहाँ पे ए कितना टाइम लिया और प्लस में बी कितना टाइम लिया, तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है। फिर टू कंप्लीट द प्रोडक्ट, और उसके बाद बोला द फैक्ट्री ओवरहेड रेट इज 5 पर मैन आवर एक्चुअली वर्थ, तो कितना काम किया उसमें इंटू 5 कर देंगे तो हम लोग के पास फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। फिर यहाँ पे द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ए इज 3490, और यहाँ पे बी का जो यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट दे रखा हो वो हम लोग के पास दे रखा है 3600, तो हम लोग के पास फैक्ट्री कॉस्ट भी दे रखा है। समझ देखिए यहाँ पे कॉपी में आप लोग को दिखा देता हूँ क्या क्या दे रखा हुआ हम लोग के पास। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, पहले इलस्ट्रेशन नंबर हम लोग के पास 8 ये रहा। इसमें सबसे पहले जो हम लोग के पास गिवन है, इसमें जो स्टैंडर्ड टाइम जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, टाइम अलॉट, जो प्रोडक्ट के लिए दे रखा हो वो कितना आवर दे रखा हो टाइम अलॉट, तो ये हम लोग के पास दे रखा हो 50 आवर, ठीक है। जिसमें ए कितना टाइम टेकन किया, ए का कितना टाइम टेकन है प्लस में बी का कितना टाइम टेकन है, टाइम टेकन जो ए के द्वारा कितना प्लस में बी के कितना, तो ए जो काम करने में यहाँ पे टाइम लिया वो कितना आवर लिया, तो ए यहाँ पे 30 आवर लिया, 50 में से कितना लिया 30, और बी कितना लिया 40 आवर, तो ये लिया 30 आवर और ये कितना लिया 40 आवर टाइम टेकन। तो टाइम सेव कितना हो जाएगा, टाइम सेव कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ए के लिए सेव हो जाएगा, देखिए 50 आवर टाइम लॉ किया गया था जिसमें ए 30 आवर में काम कंप्लीट कर रहा है, मतलब कितना सेव किया होगा, तो ये सेव किया होगा 20 आवर, और जो बी सेव किया होगा वो कितना सेव किया होगा, तो ये बी और सिर्फ 10 आवर यहाँ पे सेव किया होगा। तो ये समझ में तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि टाइम कितना दिया गया था उसमें कितना टाइम यहाँ पे कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा और कितना इसके से यहाँ पे सेविंग हुआ टाइम। तो ये हम लोग के पास पहला काम दे रखा हुआ है जो इसमें दे रखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे क्या बोला कि फैक्ट्री ओवरहेड का जो रेट होगा वो होगा ₹5 करके, तो यहाँ पे लिख देता हूँ फैक्ट्री ओवरहेड जो रेट है वो यहाँ पे दे रखा हुआ ₹5 पर आवर करके हम लोग के पास दे रखा हुआ एक्चुअली में कितना वर्क किया गया था उसके हिसाब से, और जो फैक्ट्री कॉस्ट दे रखा हुआ है जहाँ पे वर्क ए के लिए और यहाँ पर बी के लिए, तो ये भी हम लोग के पास दे रखा हुआ है फैक्ट्री कॉस्ट जहाँ पे ए के लिए हम लोग के पास दे रखा हुआ प्लस में हम लोग के पास बी के लिए दे रखा हुआ है। ए के लिए कितना दे रखा है, तो ए के लिए हम लोग के पास है 3490 और बी के लिए 3600, ये हम लोग के पास फैक्ट्री कॉस्ट दे रखा है। अब ध्यान दीजिए फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग क्या करते थे, तो फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग का कैसे निकालते थे, तो फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग के पास जो होता था वो होता था मटेरियल का कॉस्ट,
पहला होता था। इसके बाद मटेरियल कॉस्ट में हम लोग क्या करते थे, जो भी हम लोग के पास एम्प्लॉय कॉस्ट रहता था या लेबर कॉस्ट, जो भी बोलेंगे हम लोग, लेबर कॉस्ट या एम्प्लॉय कॉस्ट जो भी बोला है वो हम लोग के पास हो जाता था। और तीसरा जो हम लोग के पास होता था वो क्या होता था, फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये हम लोग के पास तीनों ही चीजें निकालना होगा, तभी जाकर के हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो हम लोग के पास यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा टोटल। तो यहाँ तब तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है कि फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए मटेरियल कॉस्ट को भी हम लोग को यहाँ पे ऐड करना होगा, लेबर कॉस्ट को भी ऐड करना होगा, प्लस में फैक्ट्री ओवरहेड को भी हम लोग को यहाँ पे ऐड करना होगा। देखिए ये हो गया। अब प्लस में हम लोग के पास जो भी है यहाँ पे दे रखा होता है, स्टैंडर्ड टाइम दे रखा होता है, टाइम कितना अलाउ किया गया, प्लस में टाइम सेव कितना हुआ, ये भी हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन हो गया। फिर मटेरियल कॉस्ट को हम लोग एज्यूम कर लेंगे और उसके बाद हम लोग सम्स बना लेंगे। अब दो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया था, जहाँ पे ए वर्कर जो था उसे कौन से प्लान के हिसाब से दिया गया था, तो ये जो यहाँ पे वर्कर है इसे जो पे किया गया वो उसे रोमन सिस्टम के हिसाब से, तो ये जो यहाँ पे दे रखा हुआ है जो वर्कर, इसे रोमन के हिसाब से पे किया गया और बी को यहाँ पे हल्से के हिसाब से पे किया गया। दोनों के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला डिफरेंट होता था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट बनाते हैं। तो देखिए अगर वर्कर ए का सिर्फ देखा जाए, यहाँ पे वर्कर सिर्फ और ए का देखा जाए और उसके बाद यहाँ पे दोनों का देख लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे दोनों का देख लेते हैं, ए और बी का देख लेते हैं। एक बार पहले हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। देख लीजिए यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले देखिए फैक्ट्री कॉस्ट हम लोग के पास गिवन है अमाउंट में, तो फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग को गिवन है, वो जाने के लिए हम लोग के पास मटेरियल कॉस्ट चाहिए, लेबर कॉस्ट चाहिए और उसके बाद हम लोग के पास फैक्ट्री कॉस्ट चाहिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट मटेरियल कॉस्ट बी एक्स, मटेरियल कॉस्ट को हम लोग क्या मान लेते हैं, बी एक्स मान लेते हैं। और उसके बाद हम लोग के पास यहाँ पे रेट नहीं दे रखा हुआ था किसका, तो यहाँ पे टाइम जो भी हम लोग के पास लेबर कॉस्ट का रेट नहीं दे रखा हुआ था कि पर आवर कितना होगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ लेबर कॉस्ट पर आवर जो होगा उसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे y। तो देखिए मटेरियल कॉस्ट को हम लोग x मान लिया और जो भी लेबर कॉस्ट है उसे हम लोग क्या मान रहे हैं, यहाँ पे y मान रहे हैं। और उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट है वो तो हम लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं ना। तो चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वेशन ही बना देते हैं हम लोग। तो देखिए जो भी फैक्ट्री कॉस्ट था, फैक्ट्री कॉस्ट ये निकालने के लिए हम लोग के पास फैक्ट्री कॉस्ट में क्या चाहिए होता था, यहाँ पे चाहिए होता था मटेरियल कॉस्ट प्लस में लेबर कॉस्ट प्लस में हम लोग के पास क्या चाहिए होता था, फैक्ट्री ओवरहेड। ये सब हम लोग के पास चाहिए था फैक्ट्री कॉस्ट के लिए। अब इसमें अगर हम लोग ए के लिए निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ ए के लिए निकालेंगे, तो ए के लिए हम लोग को फैक्ट्री कॉस्ट कितना गिवन है, 3490। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 3490 हम लोग के पास गिवन है। इसमें मटेरियल कॉस्ट चाहिए, मटेरियल कॉस्ट को हम लोग क्या मान चुके हैं, एक्स मान चुके हैं, तो ये हम लोग के पास एक्स हो गया। फिर लेबर कॉस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो ए को यहाँ पे रोमन के हिसाब से पे किया जा रहा था। और रोमन के लिए हम लोग के पास जो फॉर्मूला होता था, मैं नीचे लिख देता हूँ और यहाँ पे नहीं लिखूंगा, तो रोमन के लिए हम लोग के पास जो फॉर्मूला होता था वो कैसे होता था फॉर्मूला, तो हम लोग के पास होता था कितना टाइम टेकन है, उसमें हम लोग यहाँ पे रेट से मल्टीप्लाई कर देते थे, फिर हम लोग ब्रैकेट क्लोज करते थे, फिर यहाँ पे टाइम कितना टेकन है उसमें, उसके बाद टाइम कितना सेव किया गया, उसमें टाइम कितना अलाउ किया गया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डेट से मल्टीप्लाई कर देते। हम लोग के पास क्या आ जाता था, रोमन के हिसाब से वेजेस आ जाता था। किसके हिसाब से, तो यहाँ पे रोमन के हिसाब से हम लोग का वेजेस आता था, मतलब लेबर कॉस्ट आ जाता था। तो यही लेबर कॉस्ट हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। देखिए टाइम कितना टेकन है जो ए के द्वारा, तो ए कितना टाइम लिया, तो ये यहाँ पे 30 आवर टाइम ले रखा हुआ है, तो 30 आवर हो गया। इसका जो यहाँ पे टाइम का जो रेट माने हम लोग, तो रेट कितना माने, तो वहां पे रेट माने हैं y, ये हो गया। फिर प्लस करेंगे हम लोग, टाइम टेकन कितना है 30, सेव कितना किया गया, तो 20 आवर सेव किया गया क्योंकि 50 आवर यहाँ पे अलाउ किया गया था, और डिवाइड करेंगे हम लोग 50 आवर से। और इसमें जो रेट है, रेट तो हम लोग y माने, तो रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा, वेजेस का। अब फैक्ट्री ओवरहेड में क्या बोला कि फैक्ट्री ओवरहेड जितना एक्चुअल में काम किया गया इंटू यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड का रेट हम लोग के पास दे रखा था ₹5 करके, तो एक्चुअल में यहाँ पे 30 आवर काम किया इंटू 5, तो हम लोग के पास फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। तो 30 आवर काम किया इंटू 5 करके। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 3490 इज इक्वल टू यहाँ पे x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 30y। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास 30 इंटू 20 डिवाइड बाई 50, तो ये हम लोग के पास आ गया 12y। जब हम लोग ये सब सॉल्व करेंगे तो 30 इंटू 5, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 150। अब इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x प्लस इस दोनों को ऐड कर देते, तो ये कितना हो गया, तो 30 प्लस 12, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 42y इज इक्वल टू 3490, और ये 150 माइनस में जाएगा, इसके साथ जाएगा तो यहाँ पे माइनस में आ गया, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3490 माइनस करेंगे हम लोग 150, तो हम लोग के पास कितना आ गया 3340 हम लोग के पास पहला इक्वेशन यहाँ पे आ चुका है। तो पहला इक्वेशन में तो आप लोगों को कुछ ही प्रॉब्लम नहीं है।
इसे अगर हम नीचे में लिखना चाहूंगा तो यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, फेस में x प्लस 42y इज इक्वल टू 3340, जिसे हम लोग क्या मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया। इसी तरह से ये तो हम लोग यहाँ पे ए के लिए निकाले थे ना, अब हम लोग बी के लिए निकालेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं बी के लिए नीचे में, यहाँ बी के लिए निकाल लेते हैं, जिसमें यही हो जाएगा। फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना फैक्ट्री कॉस्ट का, तो फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू, तो फैक्ट्री कॉस्ट यहाँ पे बी के लिए कितना दे रखा होता है 3600। तो यहाँ पे चलिए लिख देता हूँ 3600 इज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट तो हम लोग एक्स ही माने थे, फिर इससे जो इम्प्लॉय कॉस्ट मतलब इम्प्लॉय का जो कॉस्ट होगा इसमें वो रोमन के हिसाब से नहीं, हेल्सिंकी के हिसाब से, हेल्सिंकी के हिसाब से क्या होता था कि टाइम कितना टेकन था उसमें हम लोग उसे रेट से मल्टीप्लाई करते थे, प्लस में 50% ऑफ टाइम से इंटू रेट से मल्टीप्लाई करते थे। यही होता था ना। एक हेल्सिंकी का यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला। हेल्सिंकी के हिसाब से जो वेजेस हम लोग के पास होता था उसमें कितना टाइम टेकन है उसमें हम लोग रेट से मल्टीप्लाई करते थे, फिर टाइम कितना सेव किया गया उसमें 50% से मल्टीप्लाई करते थे, और उसमें रेट से हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, तो हम लोग के पास आ जाता है हेल्सिंकी के हिसाब से कितना वेजेस होता था। तो देखिए एक्स हो गया, प्लस हम लोग करेंगे इसमें कि कितना टाइम टेकन था मिस्टर बी के द्वारा, तो 40 आवर टेकन था, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 40, और इसमें हम लोग रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका रेट हम लोग के पास दे रखा हुआ था कितना, रेट तो हम लोग y ही माने थे ना, तो रेट हो गया हम लोग के पास y, प्लस सेव कितना किया 10 आवर, इसका 50% हो जाएगा तो इंटू 50%, और यहाँ पे इसका रेट कितना है, रेट तो y ही है, तो इस तरह से हम लोग के पास एम्प्लॉय कॉस्ट आ गया। फिर ओवरहेड का कॉस्ट, तो ओवरहेड का कॉस्ट यहाँ पे 5 रुपीज करके था, और कितना टाइम टेकन था, तो यहाँ पे 40 टाइम टेकन था, तो इंटू क्या कर देंगे हम लोग 40 कर देंगे, तो ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा ओवरहेड का रेट आ जाएगा। यहाँ से लिए थे ये जो हम लोग के पास फैक्ट्री कॉस्ट का फॉर्मूला लिखा था ना मैंने, यहीं से मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे 3600 इज इक्वल टू एक्स प्लस 40y प्लस 5y प्लस 200, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 40y इज इक्वल टू कितना 45y इज इक्वल टू 3600 प्लस 200 नहीं प्लस में रहेगा तो ये माइनस में चला जाएगा। यहाँ पे आगे x प्लस 45y इज इक्वल टू 3600, फिर इसमें से माइनस करेंगे 200, तो हम लोग के पास कितना आ गया 3400। इसे हम लोग क्या मान लेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इस दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को से निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे y का x का वैल्यू निकाल सकते हैं, और जहाँ पे हम लोग का x y का वैल्यू आ जाएगा उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट बना लेंगे, और इसके साथ हम लोग का ये सम्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग करते हैं इक्वेशन 1 माइनस, जो नॉर्मली हम लोग मैथ्स में करते थे ना, इक्वेशन 1 माइनस कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन 1 में हम लोग के पास दे रखा होता है x प्लस कितना y था 42y इज इक्वल टू 3340, फिर यहाँ पे दे रखा हुआ x प्लस 45y इज इक्वल टू 3400। अब हम लोग माइनस करते हैं, यहाँ पे माइनस हुआ, यहाँ माइनस हुआ, यहाँ माइनस करते हैं, तो माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3400 में से माइनस किया 3340, तो ये हम लोग के पास आ जा रहा है 60 माइनस 60, यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस 60 डिवाइड बाई माइनस 3, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 20 आ गया। मतलब जो वेजेस का यहाँ पे रेट आया वो हम लोग के पास कितना आ गया 20 रुपीज करके आ चुका 20 पर आवर। और जैसे ही वेजेस का हम लोग के पास रेट आ गया तो मेटेरियल कॉस्ट हम लोग निकाल ही सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर रहे हैं y का वैल्यू, तो इक्वेशन 1 हम लोग के पास क्या दे रखा होता है, इक्वेशन 1 दे रखा था x प्लस 42y इज इक्वल टू 3340। अब x यहाँ पे हो गया 42 प्लस का प्लस लिख देते हैं, 42 इंटू वाई का वैल्यू तो हम लोग 20 निकाल चुके हैं ना, और इंटू 3340, यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3340, और यहाँ पे 42 इंटू 20 हम लोग करेंगे तो कितना होता है 42 इंटू 20, तो ये हम लोग के पास आ गया 840 हम लोग इस साइड में लेकर जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। इस तरह से हम लोग के पास x जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 3340 इन माइनस 840, तो हम लोग के पास आ गया 2500। तो ये x हम लोग के पास 2500, यहाँ पे y जो हम लोग के पास था ये तो लेबर कॉस्ट था ना, लेबर कॉस्ट पर आवर का, और ये जो हम लोग के पास x निकला है ये हम लोग के पास मटेरियल कॉस्ट निकल चुका है। अब तो हम लोग इजीली बना सकते हैं ना फैक्ट्री कॉस्ट का स्टेटमेंट। तो चलिए हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट दिखा देते हैं यहाँ पे बाइफरकेशन करने के बाद कि टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कैसे हुआ। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कंपैरिजन करने के बाद, जहाँ पे वर्कर ए के लिए, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा वर्कर बी के लिए। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट,
दोनों सेम मटेरियल करके यूज कर रहा था, जिसका सब कुछ सेम था। तो यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट जो हो गया ये 2500 दोनों ही केस में आ जाएगा। फिर यहाँ पे वेजेस तो वेजेस पहला जो होगा ए का हो जाएगा, वो रोमन के हिसाब से हो जाएगा। तो रोमन के हिसाब से कितना हो जाएगा, तो कितना सबसे पहले काम किया था, तो काम किया था ये 30 आवर, और इसका रेट जो हो गया 20 हो गया। फिर 30 आवर काम किया, 20 आवर सेव हुआ, डिवाइड बाई 50 जितना टाइम अलॉट था, इसमें 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास 1 आ जाएगा। बी का जब निकालेंगे तो हेल्थ के हिसाब से तो 40 आवर काम किया था, जिसका रेट था 20 करके। फिर 10 आवर सेव हुआ, 50% सेव का होता था, और यहाँ पे 20 इसका रेट है, तो दोनों का हम लोग का वेजेस आ जाएगा। तो वेजेस चलिए निकाल देते हैं। तो 30 इंटू 20 एम प्लस में, फिर यहाँ पे 30 इंटू 20 डिवाइड बाई 50 इंटू 20, तो हम लोग के पास जो भी आया उसे एम प्लस में, फिर एमआरसी करने से हम लोग के पास कितना आ गया फर्स्ट में, तो ये हम लोग के पास आ गया 840 वेजेस में। यहाँ भी यहाँ सेकेंड वाले में कितना आ जाएगा, तो यहाँ 40 इंटू 20 एम प्लस, फिर 10 इंटू 50% इंटू 20, तो हम लोग के पास कितना आ गया, ये आ गया 100। तो वेजेस आ गया, मटेरियल कॉस्ट आ गया, वेजेस आ गया। अब मटेरियल कॉस्ट वेजेस हो गया, इसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट हम लोग लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं फैक्ट्री कॉस्ट ₹5 पर आवर करके दे रखा था, कितना एक्चुअल में काम किया गया था। तो एक्चुअल में 30 आवर क्या ए, तो 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 30 इंटू 5 हम लोग के पास आ गया 150 का। और यहाँ पे जो बी काम किया था वो 40 आवर इंटू 5, तो ये यहाँ पे 200 करके काम किया। फिर जब हम लोग टोटल करेंगे तो हम लोग के पास जितना गिवन था वो आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो 2500 प्लस 840 प्लस में 150, तो हम लोग के पास आ गया 3490 का। और सेकेंड में आ गया 2500 प्लस में 100 प्लस में 200, ये आ गया 28, ये 20, हाँ ये हम लोग के पास आ गया था 40 इंटू 20 एम प्लस, सो यहाँ पे 900 कर दीजिए। 2500 इंटू 900 प्लस 200, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 3600। और इसी साथ ये हम लोग का सम जो रखा हुआ था, कौन सा इलस्ट्रेशन नंबर था, इलस्ट्रेशन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। इसमें आप लोगों को क्या करना है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। जिसमें मटेरियल कॉस्ट को x मान लिए थे, लेबर पर जो आवर रखा होता है उसे y मान लेते, और फैक्ट्री कॉस्ट हम लोग को सबसे गिवन था। तो फैक्ट्री कॉस्ट के हिसाब से हम लोग दो इक्वेशन बना लिए थे, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम लोग के पास x का भी वैल्यू आ गया था, मतलब मटेरियल का भी वैल्यू आ गया था, और लेबर कॉस्ट का भी वैल्यू आ गया था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट में कंपेयर कर दिए, ए का कितना हुआ प्लस में बी का कितना यहाँ पे कॉस्ट हुआ। और इसी के साथ ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 कंप्लीट हो गया।